नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 को लेकर के कि इसका सटीक कट ऑफ क्या हो सकता है। आखिर कट ऑफ होगा तो इतना ही क्यों होगा, कोई चेंजिंग क्यों नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें ध्यान देंगे कि इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 और 2018 और 2022 का कट ऑफ क्या रहा, और उसके बेस पे ही हम लोग इस पे एक एनालिसिस कर पाएंगे और आप इन चीज़ों को समझेंगे किस तरीक़ा से कट ऑफ आ रहा है, ताकि रियलिटी क्या है ये भी आपको पता चले और आप खुद से इसका डिस्कशन करके निकाल सकते हैं कि नहीं ये कट ऑफ श्योरली यही रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें जो हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका जो 2018 और 2022 का कट ऑफ रहा वो किस तरीका रहा, वो भी जोन वाइज चलेंगे हम लोग, सभी जोनों का चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंडीगढ़ जोन का। कौन से जोन का बात करेंगे? चंडीगढ़ जोन का बात करेंगे। तो चंडीगढ़ जोन की बात करेंगे तो किस तरीक़ा से इसमें कट ऑफ रहा और कैसे रहा, कौन कौन से फैक्टर है, इन सभी फैक्टरों पर हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि कट ऑफ निकालने के समय हम लोग बहुत सारे फैक्टर पे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताते चलें कि ये जो आप देख रहे हैं मार्क्स, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा मार्क्स इसमें हमने लिख रखा है, नॉर्मलाइज मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उस जोन में वैकेंसी कितना है, वैकेंसी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना अपीयर हो रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना होता है ताकि हम इन चीज़ों को निकाल सकें। लेकिन आप इतना मान करके चले कि हमेशा ऐसा तो होता है, बट इसमें जो कट ऑफ निकल के आता है वो सभी फैक्टर के अकॉर्डिंग टू ही आता है। इसलिए हमें कितना वैकेंसी और कितना जोन है इस पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है और सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत ये है कि किस व्यू से हमारा कट ऑफ कितना हो सकता है, इस पर हम लोग डिसाइड करेंगे और बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग चंडीगढ़ की बात करते हैं। तो चंडीगढ़ की जो हम बात कर रहे हैं इसमें आप देख लीजिए यू वर्ग कितना है, 70.98 है, और यहाँ भी देख लीजिए यू वर्ग कितना है, 70.99 है। ये 2019 वाला है और ये कितना है, 2022 का है। दोनों का सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। देख लीजिए दोनों का क्या है, सेम है, मतलब कि हम 71 मान करके चल रहे हैं। कितना, 71। आगे दी हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी का, ध्यान दीजिएगा, किसका, ओबीसी का। तो ओबीसी का यदि हम बात करेंगे, चंडीगढ़ जो जोन है इसमें ओबीसी का देख लीजिए कितना है आपके पास, ओबीसी का 64.77 है और यहाँ भी 64.77 है। उसके बाद में एससी का बात करेंगे 60 और यहाँ भी एससी का 60.9 है। सबका लगभग में वही रेंजेस है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लगभग सबका क्या जा रहा है, इसमें सेम जा रहा है, 2019 हो या 2022 हो। इसका मतलब ये जोन जो है क्या है, डिफ़िकल्ट जोन है। क्या है ये, डिफ़िकल्ट जोन है, ये कठिन जोन है। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है, ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कौन कौन से फैक्टर के अकॉर्डिंग टू डिसाइड कर पाए हैं कि इसका कट ऑफ इतना ही रहेगा। उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो चीज़ें हैं सर कि सब तो इक्वल जा रहा है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि आपका जो शिफ्ट है वो शिफ्ट हार्ड है, मॉडरेट है या इजी है। यदि आपका शिफ्ट हार्ड है तो 6 से लेकर के और 12 मार्क्स तक आपके इंक्रीज करेंगे। यदि मॉडरेट है तो थोड़ा सा कम इंक्रीज करेगा, लगभग और 6 के आसपास रहेगा। इजी है तो लगभग 6 के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। मतलब कि 4 से 5 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये आप श्योरली रहिए। कि यदि आपके पास 60 है तो आपके बढ़ करके कितना हो जाएगा, यदि आपके पास 60 मार्क्स है तो आप मान करके चले कि आपका ये इंक्रीज होकर के 65 हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आपका शिफ्ट इजी हो, हार्ड हो या मॉडरेट हो। यदि हार्ड होगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, यदि मॉडरेट है, इजी है, थोड़ा सा कम होता है इंक्रीज। बट इतना मान के चले कि 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स तो आपके इंक्रीज करना ही करना है, ये नहीं हो करेगा आपका। आगे यदि हम बात कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का 71 है तो 71 माइनस यदि हम मिनिमम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना जा रहा है, 66 जा रहा है। ये रॉ स्कोर हो गया, क्या हो गया, रॉ स्कोर 66 है। यूआर का 66 रॉ स्कोर है चंडीगढ़ जोन से, इसका मतलब वो सेफ है। उसका मतलब क्या है, वो सेफ है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं दिखाई देगा। उसी तरीक़े से ओबीसी की हम बात करते हैं, किसका, ओबीसी का 64 यहाँ भी था, है ना, मतलब कि 65 मान के चले तो इसका मतलब क्या है कि ओबीसी का 60, ओबीसी का कितना होना चाहिए, 60 रॉ स्कोर होना चाहिए। इसी तरीके से सबका 5 मार्क्स डिक्रीज कर देना है, कितना, 5 मार्क्स डिक्रीज करके हमें चलना है।
आगे हम बात कर लेते हैं रांची जोन का। ध्यान दीजिएगा रांची जोन का, तो रांची जोन का भी हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 70.64 है और यहाँ भी आप देख लीजिए 76 है, मतलब इसमें ज़्यादा चेंजिंग दिख रहा है, इसमें ज़्यादा चेंजिंग दिख रहा है। और ये ज़्यादा चेंजिंग को और ठीक करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जैसे कि हमने आपको अभी जस्ट बताया कि आपके मार्क्स कितने होना चाहिए। यदि आप जनरल से है तो 65 होना चाहिए, इसमें +-2 लेकर के चलिएगा, ताकि यदि वेरिएशन आता है, कुछ कम आ जाता है या ज़्यादा आ जाता है, तो इस पर हमारा डिपेंडेंट होता है। तो आपके पास यदि यूआर से है, किससे हैं, यूआर से, और 65 +-2 आपके पास मार्क्स है, तो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ना ज़्यादा कम जाएगा, ठीक है। आगे यदि उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं ओबीसी का। किसका, ओबीसी का तो 64 है और यहाँ भी आपके पास ओबीसी का कितना है 71 है। कितना है ये 71। ये जो चेंजिंग आया, ये चेंजिंग किसके बेस पर, मैंने बताया कि +-2 करते हैं, वो इसलिए किया जाता है ताकि चेंजिंग भरपाई हो जाए। आगे हम बात करते हैं कोलकाता का। ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या है, कोलकाता। तो कोलकाता में भी आप देख लीजिए इस जोन में भी कितना जा रहा है और किस तरीक़ा से आपके पास 69.61 है और यहाँ भी देख लीजिए क्या है, लगभग 71 के वही 68 के आसपास है। कितना, ये 68 गया है। तो 69 मतलब कि वही रहा सेम, ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं आया। आगे फिर सब जोन का आप देख लीजिए, हर जोन का लगभग वही गया है, कोई चेंजिंग नहीं है। गोरखपुर जोन का भी देख लीजिए आप, कितना है आपके पास 69 है और यहाँ भी देख लीजिए 69, 64 और देख लीजिए आपके पास 51 है, ये 54 है। उसी तरीक़े से आपके पास चेंजिंग आ रहा है पूरा का पूरा। अब देखिए किसी भी यदि आप जोन का देखते हैं, यदि आप अजमेर का भी देखिएगा तो लगभग सेम है, एकदम कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अजमेर का भी आप देख लीजिए 68 है और फिर आपके पास यहाँ भी 68 और यहाँ पे देखिए 73 है, मतलब वही +-2 पे डिफरेंसेस दिख रहा है। इसका मतलब साफ सुथरे यदि हम बात करें इसमें श्योरली और नीट एंड क्लीन, इसका मतलब क्या है कि सभी जोनों को एनालिसिस करने के बाद आप इस चीज़ों को बारीकी से देख सकते हैं, एक एक चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, है ना। इसमें मैंने पूरी तरीके से अपने हैंड रिटन किया है, सभी जोनों का लिखा है ना। अब देख लीजिए सबका लगभग वही है, यहाँ से देख सकते हैं आप कि आप देख लीजिए यूआर का लगभग सब वही है, 66, 5, 68, 69, 70 सब वही है लगभग। यहाँ जब आप आते हैं तो देख लीजिए मुंबई, यहाँ आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, आपके पास बिलासपुर और सिकंदराबाद, ये सब का जो कट ऑफ है ये क्या है 65, 64, 62, 60, 60, 60, 70, 57, ये जो है आपके पास सेफ जोन है। ये क्या है आपके पास सेफ जोन है, सबके लिए सेफ जोन है। तो आप याद रखिए यदि आपके पास मुंबई है, अहमदाबाद है ना, चेन्नई वगैरह ये सब है, तो आपके पास कितना है सेफ जोन जा रहा है। मुंबई थोड़ा सा नहीं है लेकिन अहमदाबाद से ज़्यादा आपका सेफ जोन दिख रहा है यहाँ से, अहमदाबाद से। इसका मतलब सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद हमें पता ये चल रहा है कि कट ऑफ मार्क्स कितना फाइनल रहना चाहिए, कट ऑफ मार्क्स कितना रहना चाहिए। तो यदि आप ध्यान दीजिए यूआर का है, ध्यान दीजिए यदि आप यूआर से है तो 65, ये +-2 लेकर के चलिए, 65 +-2 लेकर के आपको चलना है। तो 65 मार्क्स आ रहा है, +-2 कर लीजिएगा, है ना, यही मार्क्स रहने वाला है। तो आप फिजिकल पीईटी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप पीईटी की तैयारी करें, किसी भी जोन से हैं, किसी भी जोन से हैं, यदि आपके पास इतना मार्क्स है और यदि आप यूआर से हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे यदि हम बात कर लेते हैं ओबीसी से, यदि आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से, तो ओबीसी में आप क्या कीजिए कि यदि आपके पास 61, ये +-2 है, 61 +-2 है, तो आप पीईटी की तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है ना, पीईटी के लिए। तो फिर आप परेशान हो जाएगा, तैयारी नहीं रहेगा। तो आपके पास यही तैयारी होना मार्क्स रहेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि 5 मार्क्स इंक्रीज करेगा तो 66 के आसपास जाएगा, ठीक है। और यदि ज़्यादा हाई कट ऑफ गया तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, मतलब 63 में 5 ऐड कीजिए तो फिर आपके पास पूरा का पूरा 5 to 6 आप जा रहा है, 69 तक पहुँच गया। कितना होगा 69, क्योंकि 61 में यदि 2 ऐड करते हैं, 61 में यदि आप 2 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा 63, और नॉर्मलाइज करके 6 मार्क्स बढ़ाएगा तो आपके पास कितना होगा 69 हो गया ओबीसी से। इसका मतलब कि आप कट ऑफ को पार कर गए, ठीक है। और यदि लो कट ऑफ रहा या नॉर्मल कट ऑफ रहा तो आपके पास 66, 64 तो जाएगा ही जाएगा, तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 61 +-2 ही आपके पास रहेगा ओबीसी के लिए। उसी तरीके से यदि हम बात कर लेते हैं एससी का, किसका, एससी का, तो एससी में आप याद रखिए कि 59 +-2 रखें, 59 +-2 रखें, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। यदि इतना है तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसी तरीके से यदि हम एसटी की बात करें तो आप 56 ले लीजिए,
+-2, 56 +-2, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा आपका, इतना ही कट ऑफ रहेगा। और यदि आपको स्पेसिफिक किसी चीज़ों के लिए वीडियो चाहिए तो आप इस पर थोड़ा सा कमेंट करिए और बताएं कि सर नहीं आप इसका और वीडियो बताइए, तो हम आपको बताएंगे, कॉज भी बताएंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिए यूआर का मैंने कितना बताया, 65 +-2 रखना है। ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी कितना जा रहा है, 61 +-2 लेकर के चले। उसी तरीक़ा से एससी का 59 +-2 रखना है। उसी तरीक़ा से फिर आपके पास कितना हो जाएगा, एसटी का कितना, 56 +-2 रखिए, ठीक है। और एक रह गया आपके पास ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस जो हो जाएगा एससी और ओबीसी के बीच में रहेगा, मतलब कि आप 60 +-2 कर सकते हैं, 60 +-2 कर सकते हैं। तो यही कट ऑफ रहने वाला है, इससे बाहर कट ऑफ नहीं रहेगा। तो इसको देखते हुए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।